मैं कई बार बच्चों से सवाल करता होता हूँ, यंगस्टर्स को, जो उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो फिर मैं उनके साथ खेलते हुए कि अच्छा और सोचें। मैं उन्हें कहता हूँ, अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, कि यार बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, सफ़ा से मरवा भागी, जूती भी पाँव में नहीं, कंकरियाँ हैं, इधर से उधर भाग रही हैं, उधर से उधर भाग रही हैं। वो छोटे बच्चा साहब आराम से लेटे हुए हैं उधर काबे वाली जगह पे। तो भाग भाग के उनके पाँव से खून निकल आया, जमजम निकले तो उथे निकले। वो शहजादे होरें भुख लगी, उन्होंने अड्डी मारी है तो पानी उत्थे निकल आया। तो ये क्या चक्कर है? निकलना तो उधर चाहिए, अम्मा जी दौड़ें उधर दे रही हैं, खून पैर उनके हो गए हैं, सफ़ा से मरवा भागना। आज एसी लगे हुए हैं, अभी भी थक जाता है, मेरे जैसा बंदा तो थक जाता है, ठीक है, 7 चक्कर पूरे करते करते। वो उस ज़माने में तो वहाँ एसी शेसी नहीं लगे हुए थे, वो तो पहाड़ थे और कंकरियाँ और सूरज है ऊपर। उसमें वो भाग रही है, बच्चे को भी साथ देख रही, खाए मेरे बच्चे को ले ना जाए, जानवर ना आ जाए कुछ। और बच्चा साहब ने लेटे लेटे अड्डी मारी है तो पानी उत्थे निकल आया। दूसरा ये भी मैं सवाल करता होता हूँ कि अगर आज अबू जहल आ जाए और वो हम लोगों को कहे कि जो हमारे ज़माने का खाना काबा था, जिसमें हमने बुत रखे हुए थे, उसको बचाने तो अबाबीलें आई थी, और जब तुम मुसलमानों ने आपस में लड़ाइयों में 2 बार खाना काबा गिराया है, बल्कि हजरे असवद भी उखाड़ के लगे थे माल का, तो यार अबाबील छड़ सुने कीड़ी भी नहीं आई, हालांकि वहाँ बुत भी कोई नहीं थे। तो ये क्या पॉइंट है? क्या बात है? तो फिर वो अपने अपने बनाते रहते हैं जवाब। लेकिन मैं कहता हूँ चलो हफ्ता सोच के आओ, फिर दसांगे। मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये दोनों बातें अजीब सी हैं। वो बीबी दौड़े लगा लगा के उनके पाँव में से खून आ गया, लेकिन जमजम उधर शहजादे और उन्हें एक अड्डी यहाँ में मारी है अड्डी, वो उनकी अपनी धमाल है मौला इस्माइल की। तो ये क्या चक्कर है? और दूसरा, जब काबे में बुत पड़े हुए हैं तो उसे बचाने तो बाबीलें आ गई हैं, और जब काबा जो है उसमें कोई बुत नहीं है और मुसलमान तवाफ़ कर रहे हैं, मुसलमानों ने खुद ही गिरा मारा 2 बार, हजरे असवद भी उखाड़ के ले गए हैं, तोड़ दिया बल्कि, लेकिन अबाबील तो कोई नहीं आई। ये क्या कहानी है? सोचते रहते हैं। मेरे नज़दीक जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है, इस कहानी को, अबरहा वाली की डिटेल्स जब पढ़ी हैं, जो भी पढ़ी थी किसी ज़माने में, सवाल मेरे अंदर था, तो उसमें सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का उसको जो जवाब था अबरहा को, वो जवाब ही इसका जवाब है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने उसे कहा था कि ऊँट है मेरे, इसलिए मैं मुकाबला करने आया हूँ, अगर तो मेरे ऊँट वापस करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जंग करूँगा। और सरदार का मुकाबला सरदार से होता है, आजा। और काबे का मालिक है, ये मैच पड़ा तेरा और उसका, काबे का मालिक है, वो खुद ही देख लेगा, वो कर लेगा हिफाजत इसकी। उसने कह के लगाया और उसने कहा जी इसके ऊँट छोड़ दो। कहानियां घूनियां सुना रहा मैनू, कहता मालिक है, देख लांगे सवेरे मालिक। उस दिन अबाबीलें उस मट्टी के पत्थर के बने हुए मकान को बचाने नहीं आई थी, अब्दुल मुत्तलिब के उस ईमान और यकीन के लिए आई थी कि वो है। ठीक है। और सर आपने वो बीबी हाजरा वाली बात कंप्लीट नहीं की, उसका आंसर नहीं बताया कि क्यों उनकी अड्डी से क्यों आया था पानी, आपने कहा था ना, ये बताओ। एड़ी वो तो इस्माइल की हाँ, एड़ी से है ना। वो तो आप तो सैयद बुखारी सैयद नहीं, नकवी बुखारी नकवी है मेरा। अच्छा तो हज़रत इस्माइल जो है ना, वो बुखारी नकवी इमाम नकी की औलाद है, 9वें इमाम थी मेरे ख्याल। तो बेसिकली ये हज़रत अली की औलाद है, तो बीबी फ़ातिमा में से जो औलाद है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हिसाब से आपके नाना जी बने ना। तो हज़रत इस्माइल उनके दादाजी हैं, मतलब पीछे 1000 साल, और बीबी हाजरा उनकी अम्मी है हज़रत इस्माइल की, मतलब थोड़े ख़ानदान की गल है।
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। आपने खाना काबा वाली बात क्वेश्चन का जवाब दिया, इसका भी देना। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੱਬ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਅਬਾਬੀਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਪਏ। लेकिन जो ये है, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया कि जैसे वो हज़रत इस्माइल ने एड़ी मारी या धमाल डाल दी, बच्चे की धमाल ही होती है ना, एड़ियाँ डाल रहा होता है, वो कोई पता नहीं मौलवी को गुस्सा कर जाए मेरे फड़ के चलान निकलिया हो, ठीक है, तो है टिकटॉक के उत्ते कोई निकला इस कंजर को पकड़ो, ये धमाल कह रहा है, अल्लाह के नबी की पोली नहीं, ठीक है, इन्होंने भोली की लत्त वज गई ना तो उन्होंने लग पता जाना, तो वो सही कह रही बाजी, तो यार उनको ना कहीं कुछ, ठीक है, उन्होंने वीडियो होर चलाओ, ठीक है, उन्होंने पैसे चाहिए नहीं जान दियो, तो वो किधर था मैं, धमाल पे ना, तो मैं पहले इस तरह का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, तो अम्मा हाजरा से तो मुझे अभी ताज़ा प्यार मिला, मैं नहीं कोई गल करनी, मुझे बहुत प्यार मिला उनसे, ठीक है, तो अल्लाह ने दिखाया था कि एक सरेंडर्ड है और एक कोशिश वाला है, सरेंडर्ड है पता नहीं यार, मैंने नहीं पता है गाना गला ना, मैं अता दी कोई रीज़न नहीं होती, अता ही है। हाँ सोचो, सोचन ते पाबंदी नहीं की, ठीक है। अम्मा हाजरा जो है ना, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो, कई बार मैं सोचता हूँ कि उस दिन वो शाह साहब, आयशा के हस्बैंड हसनैन शाह साहब आए हुए थे, वो उन्होंने अजीब सी बात, मतलब सवाल, बड़े लोग हैं ये कर सकते हैं कि जी बीबी फातिमा का दर्जा ऊपर है या मौला अली का दर्जा ऊपर है, तो सैयद ही कहने, इन्होंने घर की गल है, आप जो मर्जी करते रहना, इन्हों की भाई यही पुछन दसना। असी तो नहीं ना पंगा, मैं तो उन्होंने समझाया, मैं कहा भाई मैं तो घर के बाहर लाएगा, तुसी अंदर ही गए, ठीक है, तो उस हसनैन शाह साहब ने तो बाहर निकल के भी नहीं दसना, उदन का दसन नहीं आया, मैनू पता है, वैसे वो कोई पता नहीं, राती दोवें आ गए हो, मौला अली भी तो अम्मा फातिमा भी, उन्होंने दोवें ने कहा पुत्त कान फड़, ठीक है, वो एक साडा मरासी जो उत्थे बैठा है, तू की मुश्किल सवाल पूछन चले जाना उत्थे, उन्होंने कहना पे मुतालिया कर, मैं कहा बच्चे कन फड़, हूँ एडे जुस्से दे बंदा जे कन फड़े, आपको पता नहीं है बड़ा मुश्किल काम होता है, जो वो दोवें बह रहन तो फड़ी रखे, तो इन्हें बाहर निकल के तो यही कहना मुझे तो वो पकौड़े खिला रहे थे, सानू नहीं दसना इन्होंने, ठीक है, कि अंदर होया की है, मैं कहा भाई सानू तो पता भी नहीं लगना की होया अंदर, घर की गल घर ही मुक जानी है, असी कौन होंगे दर्जे डिसाइड करने वाले। मैंने जवाब भी उन्हें माफ़ी मांगी है कि सरकार अल्लाह ने कहा कि नबियां के दर्जे भी तुसी नहीं डिसाइड करने, ठीक है, तुसी आराम नाल बह जाओ। इसी तरह जो अल्लाह के वली हैं या ख़ास बंदे, ये हस्तियाँ हैं, मैं कहा यार 5 महल तो 5 च चानन, असी तो यही मन, सानू नहीं ਇਹਦਾ पता है। वो फिर भी जिद करी जा रहे सन कि नहीं अम्मा जी का दर्जा उत्ते है। और वो फिर किसी को मैंने सुना भी है कि वो कौन मुझे बात कर रहा था कि सरकार के इसी तरह कोई 2 प्यारे थे, उनकी आपस में बहस हो गई, तो वो दोनों प्यारे, एक कह रहा था मैंने आप बड़ी खिदमत की है, दूसरा कह रहा था मैंने खिदमत की है। मौलाना तालिब जोहरी साहब का मैनू मिल गया, गूगल सुन रहा होंगे ना, तो अगले दिन ये क्लिप सामने आ गया, तो तालिब जोहरी साहब कोई सुना रहे सन गल, वो 2 खादिम थे घर के, या बहुत ही प्यारे या लाडले, वो एक मर्द था और एक औरत थी शायद, बीबी फिज़ा और कंबर। तो वो दोनों की आपस में कहीं बहस हो गई कि मैं खिदमतगार ज़्यादा या मैं खिदमतगार। अब पता नहीं अजकल का जो पिछले 3 साल का साडा मीडिया है, जो कुछ है लिखी जा रहा है, मैं तो पिछली किसी हिस्टरी तो मैनू डर ही आता है, ठीक है। वो बहरहाल वो दोनों भी बड़ी हस्तियाँ, बीबी फिज़ा
मरन वाली गल है, ठीक है। वो दोनों की कोई बहस हो रही थी, तो उसमें कि सरकार ने पूछा गया जी किदा दर्जा आगे है, क्योंकि और क्या जी मैं मर देगा तो मेरा उन्होंने कहा कि इन्होंने मौला हसन की पैदाइश में शायद दाया थी, तो ये इनका दर्जा ऊपर है, इन्होंने ये काम जो किया है तो इनका दर्जा ऊपर है। तो वो लामा तालिब जोहरी वहाँ से निकाल रहे थे, वो तो इसका मतलब और निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हसन के दाया होने पे ये मुकाम है, तो हसन के बाप का क्या मुकाम होगा या माँ का क्या मुकाम है, या वो सारी। लेकिन ये सारी बातें मुझे नहीं बताएंगे, मुझे बस मेरे लिए सारे एक ही ने, ठीक है। मैं नहीं पंगा लेता, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਆਲ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਣਾ ਸੈਯਦ ਹਮ ਸੈਯਦ ਹੋ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ मरना वाली गल है। तो इसलिए बेटा ये आपकी दादी अम्मा की बात है, दादा माँ पुत्र की कहानी है, ठीक है। पता नहीं सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले